नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। निर्भया के दोषियों की कल होने वाली फांसी एक बार फिर से टल गई। निर्भया की मां, जिन्होंने पिछले 7 साल से निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जंग लड़ी, हमारे साथ अब से कुछ क्षणों में होंगी। लेकिन पहले आपको बताते हैं आज निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में क्या हुआ। निर्भया के दोषियों की कल होने वाली फांसी एक बार फिर से टल गई। तीसरी बार निर्भया के दोषियों की फांसी टल गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी पर रोक लगाई है। 17 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया था और कहा था कि 3 मार्च सुबह 6 बजे यानी कि कल सुबह 6 बजे दोषियों को फांसी दी जाए। दोषी पवन गुप्ता ने आज राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी। दया याचिका खारिज करने के बाद ही नया डेथ वारंट जारी होगा, यानी कि कल होने वाली फांसी नहीं हो पाएगी, ये टल गई है। एक बार फिर से तीसरा ऐसा मौका जब फांसी की तारीख आई लेकिन फांसी नहीं हो पाई। निर्भया को न्याय दिलाने के लिए जी न्यूज ने जिस ऐतिहासिक मुहिम की शुरुआत की है वो अब निर्णायक दौर में है। देश उम्मीद कर रहा था कि कल यानी कि मंगलवार को निर्भया के गुनहगारों को फांसी दे दी जाएगी, लेकिन कोर्ट के आदेश पर फांसी एक बार फिर टल गई है। जी न्यूज ने यह ठाना है कि जब तक निर्भया के दोषियों को फांसी नहीं हो जाती है, हमारा यह अभियान जारी रहेगा। न्याय की लड़ाई में अगर आप भी निर्भया का साथ देना चाहते हैं तो अपना मोबाइल उठाइए और न्याय के इस नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए। नंबर नोट कर लीजिए 7834998998 और आप देखिए कितने लोग इस मुहिम का हिस्सा। 56,90,000 से ज्यादा लोग अब तक इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। इतने मिस्ड कॉल मिल चुके हैं। जल्द न्याय मिले निर्भया को, ये हमारी मुहिम है और ये न सिर्फ हमारी बल्कि पूरे देश की मुहिम अब बन गई है। 56,90,000 से ज्यादा लोग इस मुहिम के साथ जुड़ गए हैं। न्याय के इस नंबर पर अब तक 56,90,622 मिस्ड कॉल आ चुके हैं। नमस्ते। क्या निर्भया के इंसाफ पे आपका सबर का बांध टूट चुका है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मिस कॉल कीजिए 7834998998। निर्भया की आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही है, आप सभी उसका साथ दीजिए। निर्भया के इंसाफ के लिए जी न्यूज से जुड़िए। और आज निर्भया के पिता ने कहा है कि वो कोर्ट में जो आज हुआ उस सुनवाई से दुखी जरूर है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि चौथी बार दोषियों को फांसी जरूर हो। पूरे देश की मांग है। जी न्यूज में रोज देखता हूँ, ये सच है। लेकिन एपी सिंह ने थोड़ा सा कानून का, कोर्ट का, जज साहब का मजाक बना दिया, क्योंकि उनको बार बार पूछने के बावजूद भी तुम्हारी एमडी कुछ बाकी है तो बताओ, लेकिन उन्हें बताया नहीं। और लास्ट में जब उन्होंने फाइनल कर दिया कि नहीं 3 तारीख को ही फांसी होगी, तो बाद में दौड़ कर आया कि नहीं हमारा ये चीज़ बाकी, हमने डाल दिया है मर्सी। तो हमारे वकील पहले ही बता चुके थे कि ये ग्राउंड है अभी, जो अगर डाल देता है 12 बजे से पहले तो फांसी पोस्टपोन हो सकती है। वही हुआ है। तो इसमें निराश होने की कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये ग्राउंड था, उसका था, ये लास्ट था। अब उसके पास कोई ग्राउंड बचेगा नहीं, ना है जी। तो अब आने वाली जो तारीख होगी वो आखिरी तारीख होगी, ये उम्मीद आपको है? बिल्कुल। और ये लंबे समय तक के लिए पोस्टपोन नहीं हुआ है। ये जेल अथॉरिटी जिस दिन अपना, उसमें कुछ कागज में कमियां थी जो आप सुने होंगे, वो कमियां जब भी पूरा करेंगे, कल करें, परसों करें, हमारे हिसाब से कल ही वो करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति साहब के पास जो मर्जी गई है, जब वो साइन कर देंगे, खारिज कर देंगे, तो समझ लीजिए कि वही उसका 14वां दिन लास्ट होगा। अब बहुत दूर नहीं है। तो जी न्यूज ने जो मुहिम चलाया है वो सारा मुहिम हमारे काम आ रहा है और हम सब उनको, जी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद तो आपका भी कि आपने सारी बेटियों के लिए, मेरे लिए भी आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है। इसके लिए तो देश की सारी बेटियों को, देश के सारे परिवारों को, आप लोगों का भी शुक्रगुजार होना। देखिए, ये सच है कि हम लोग को समझाने वाले अपने भी जो शुभचिंतक हैं वो भी कहते थे कि लड़ के मर जाओ, क्या होना है, अपनी बेटी आएगी नहीं। लेकिन हम लोग का एक ही रास्ता था, एक ही कहना था, एक ही समझ थी कि हमने जो दुख देखा है वो आने वाले समय में कोई न देखे। जितना हमने झेला है, हमें उम्मीद है कि आज के बाद, निर्भया को न्याय मिलने के बाद, कोई माता पिता इस तरह संघर्ष नहीं कर पाएगा। तो उस संघर्ष ना करना पड़े
इसलिए जो कानूनों में कमियां हैं तो उसको दूर करने के लिए हम सबसे गुहार लगाएंगे, बल्कि हो सके तो हम मुहिम भी चलाएंगे कि कमियां जो है कानून में उसको दूर किया जाए, संसद में बहस हो, पार्लियामेंट में बहस हो, कानून बने, सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन दे कि हमारे तरह से कोई दुखी ना हो। तो हमारी लड़ाई नहीं थी, लड़ाई तो एक्चुअली महिलाओं के लिए थी, देश की महिलाओं की बेटियों के लिए थी। हम तो उसमें मुहरा तो है ही हैं। तो बहुत दूर नहीं है कि आप जीतने वाले हैं। हाँ, हम बिल्कुल किनारे पे हैं, लेकिन किनारे पे आते आते अभी किश्ती थोड़ा हवा का झोंका आया, थोड़ा पानी में चली गई है, लेकिन बहुत दूर नहीं गई है। निर्भया के दोषियों के वकील के कानूनी दांवपेच की वजह से यह मामला टलता जा रहा है। फांसी टलने के आदेश के बाद निर्भया के दोषियों के वकील ने क्या कहा, यह भी आपको सुनना। जब जेसिका लाल मर्डर केस में दिल्ली में गोली मार दी गई, उसको फांसी नहीं हुई। जब नैना साहनी को, एक बेटी जेसिका लाल और नैना साहनी हमारे देश की बेटियां थी, दिल्ली की बेटियां थी, इस देश की राजधानी की बच्चियां थी, महिलाएं थी, उनको काट काट के तंदूर में डाला गया, पकाया गया उन्हें। जब उन्हें फांसी नहीं हुई, जब नक्सलाइट डायनामाइट से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, रांची, यहाँ सड़कें उड़ा देने वाले बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के अधिकारियों को उड़ा देने वाले लोगों को फांसी नहीं हुई। जब बम कांड करके हमारे देश के सैनिकों के सिर काट के ले जाते आतंकवादी, उनको आप फांसी नहीं देते हैं, तो आप एक बच्चे को फांसी देने की बात कर रहे हैं। ये पूरी तरह से सबसे पहला सवाल यही है। इसी बात को लेकर राष्ट्रपति भवन को भी और स्पेशल कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा। जब हम डॉक्यूमेंट पवन के दे चुके हैं, स्कूल सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अटेंडेंस रजिस्टर, एडमिशन रजिस्टर, रिजल्ट कार्ड, मार्कशीट, सब कुछ जब हम दे चुके हैं, तो किस लिए उसको फांसी होनी चाहिए? आपने जब बच्चों को कच्चा खाने वालों को फांसी नहीं दी, भून के मारने वाली महिलाओं को फांसी नहीं दी। हाँ, सवाल ये है उनको क्यों नहीं हुई? उनको फंडिंग नहीं आ रही थी, उनके परिवार के लोगों को उनकी मौत के बाद फंडिंग नहीं आई। यहाँ फंडिंग चल रही है, इसलिए फांसी पर जल्दी चाहिए, इसलिए फांसी का ये जल्दी चाहिए, इसलिए सारा हंगामा बनाया जा रहा है। दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगाने के कोर्ट के फैसले पर निर्भया की मां ने कहा है कि वो हार मानने वाली नहीं है और बेटी की इंसाफ की खातिर वो लगातार लड़ती रहेगी। ये मुहिम जारी रहेगी।